मैनेजर साहब ये लो मिठाई खाओ। मिठाई लाइए मैडम, ये मिठाई मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? ये मिठाई ना मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, घर ले जाना, लेकिन एक बार चेक तो कर लो कैसी है मिठाई। अरे मैडम, जब आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो तो सस्ती मिठाई थोड़ी लेकर आई होगी। ये मिठाई ना बहुत महंगी होगी, तो मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने घर ले जाकर खाऊंगा। अगर तुम ये मिठाई अपने घर ले जाकर खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये डिब्बा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए 2-4 डिब्बे अलग से पैक करा दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, आपको और डब्बे पैक कराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी छोटी सी तो फैमिली है, इतने में काम आराम से हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुम इसे ले जाओ अपने घर के लिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। मे आई कम इन मैम? यस प्लीज। मैम आपने मुझे बुलाया था? हाँ, वो क्या है कि रोहित, हमारी इस कंपनी को बहुत बड़ी डील मिली है, तो मैं इसी खुशी में कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को मिठाई खिला रही हूँ। तुम ही बचे थे इसलिए मैंने तुम्हें भी बुला लिया। ये लो मिठाई खाओ। मैम साहब सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी डील की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैम साहब मैं मिठाई तो नहीं खा सकता। मिठाई नहीं खा सकते? लेकिन क्यों, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? अरे मैम साहब ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे हमको खुशी क्यों नहीं होगी, आप हमारी मैम साहब हो तो हमको तो सबसे ज्यादा खुशी है। जब तुम्हें खुशी है तो फिर खाओ मिठाई। वो क्या है ना मैम साहब, हमको ना शुगर है, तो डॉक्टर ने मना कर रखा है कि तुम ना मिठाई से दूर ही रहना। इस वजह से हम ना बिल्कुल भी मिठाई नहीं खाते हैं, इसलिए मैम साहब हम मिठाई नहीं खा सकते। अच्छा, लेकिन मैं इस मिठाई को बहुत मन से लेकर आई थी, अगर तुम नहीं खाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैम साहब अगर ऐसी ही बात है ना तो हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। हम एक काम करेंगे, आपकी ये मिठाई ना अपने घर लेकर के चले जाएंगे और हमारे घर जाकर ना हमारे बीवी और बच्चे सब बहुत प्यार से इस मिठाई को खाएंगे। और जब हम उनको बताएंगे ना कि हमारी मैम साहब ने ये मिठाई दी है तो हमारे बीवी बच्चे ना बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैम साहब आज तक हमने कभी भी इतने अमीर घरों की मिठाई नहीं खाई है, क्योंकि हमको तो पता भी नहीं है और आपके जैसे अमीर लोग कैसी मिठाई खाते हैं। क्योंकि मैम साहब हमारे घरों में तो त्योहारों पर ही मिठाई आती है, वो भी सस्ती वाली। तो कोई बात नहीं, तुम इस मिठाई को अपने घर ले जाओ। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद। मैंने अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को मिठाई के डब्बे में पैसे रख कर दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी लौटकर वापस नहीं आया है। इसका मतलब सबके सब मेरी कंपनी में चोर भरे पड़े हैं। मैम साहब कितनी अच्छी हैं जो उन्होंने ये मिठाई का डिब्बा मेरे घर के लिए दे दिया। और मैम साहब ना ये मिठाई बोल रही थी कि अपने मन से लेकर के आई हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी वाली मिठाई ही लेकर के आई होंगी। वैसे ये अमीर लोग ना अच्छी वाली मिठाई ही खाते हैं। अगर मैं इसमें से एक पीस खा भी लूँगा तो क्या ही शुगर बढ़ जाएगी मेरी। एक काम करता हूँ, एक मिठाई का पीस खा ही लेता हूँ। अरे ये क्या, इस मिठाई के डिब्बे में तो 50-50 हज़ार की 3 गड्डियाँ रखी हुई हैं, मतलब कि 1.5 लाख रुपए। मैम साहब ने मिठाई के बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं भोलेनाथ हूँ। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिख दें, आगे का समय अच्छा आएगा। डिब्बे में ये इतने सारे पैसे क्यों रख दिए? कहीं मैम साहब ये पैसे इस डिब्बे में रखकर भूल तो नहीं गई हैं? अरे इतने पैसों में तो मेरा बहुत काम संभल जाएगा, बच्चों के स्कूल की फीस जमा हो जाएगी, घर का राशन आ